पबजी के बाद अवामी शिकायत पर बीगो भी ब्लॉक हो गई है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने टिकटॉक को भी हतमी नोटिस जारी कर दिया है। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक बीगो पर पाबंदी गैर अखलाकी मवाद दिखाने की अवामी शिकायत पर लगाई गई है। इन एप्लीकेशंस को गैर अखलाकी मवाद दिखाने से मना किया था। कंपनियों के जवाब गैर तसल्ली बख्श न होने पर इक़दाम उठाया गया। कंपनियों के जवाब तसल्ली बख्श नहीं थे, इस वजह से ये इक़दाम उठाया गया। पबजी के बाद अवामी शिकायत पर बीगो को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने टिकटॉक को भी हतमी नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक बीगो पर पाबंदी गैर अखलाकी मवाद दिखाने की अवामी शिकायत पर लगाई गई। सोशल मीडिया ऐप पबजी के बाद अवामी शिकायत पर बीगो भी ब्लॉक। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मारूफ चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को भी हतमी नोटिस जारी कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बीगो पर पाबंदी गैर अखलाकी मवाद दिखाने की अवामी शिकायत पर उठाया गया। तर्जुमान का कहना था कि इन एप्लीकेशंस को गैर अखलाकी मवाद दिखाने से मना किया था। कंपनीज के जवाब गैर तसल्ली बख्श न होने पर इकदाम उठाया गया। दोनों एप्लीकेशंस के नौजवानों और मुआशरे पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे थे, जबकि उनके खिलाफ अवामी शिकायत भी मौसूल हुई थी। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाईकोर्ट में भी टिकटॉक पर पाबंदी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निगत दाद साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इस किस्म की ऐप से नौजवान नस्ल पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं और इन असरात से बचने के लिए नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये कि ये मैं बारहा ये बात कर चुकी हूँ कि डिजिटल जो दुनिया है इसमें ये एप्स जो हैं ये मजीद और इनोवेटिव और मॉडर्न एप्स जो हैं वो आएंगी। जो बैनिंग का एक हमने जो तरीका निकाला है अपने मुल्क में कि जो चीज़ आपको ठीक ना लगे उसको बैन और सेंसर कर दें, बजाय ये कि आप इश्यूज को उसकी जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करें। आपके पास एक ही सोल्यूशन नजर आता है, इसको भी बैन कर दो, उसको भी सेंसर कर दो। तो ये बैनिंग से आपके जो मसाइल जिनकी बात ये कर रहे हैं ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑब्सैनिटी, वो नहीं हल होंगे। इसके बहुत से तरीके हैं कि आप ब्लैंकेट बैन के बजाय आप एक तो ये कि अपनी यूजर जो बेस है, जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम इंटरनेट को एक्सेस कर रही है, उनकी नॉलेज कितनी है, उनकी अवेयरनेस कितनी है। आज एक ऐप बंद करेंगे, कल 10 और ऐप्स आ जाएंगी। और दूसरी बात ये कि एक इंटरमीडियरी लाइबिलिटी होती है। आपके जो ये कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज कह लें या जो ऐप बनाने वाली कंपनीज हैं, टिकटॉक वगैरह, उनकी क्या लाइबिलिटी है? तो क्या उनको ये कहा जा सकता है कि और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि जो कंटेंट लोकल लॉज के अंडर प्रॉब्लमैटिक समझा जाता है वो उसको टेक डाउन करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चंद कंटेंट जो प्रॉब्लमैटिक है उनकी बिना पे पूरी एप्स को बंद नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है कि एक लाइब्रेरी में कोई 2-3 किताबें आपको प्रॉब्लमैटिक नजर आती हैं तो आप पूरी लाइब्रेरी तो नहीं बंद कर देंगे ना। ये तो तस्लीम हम कर चुके हैं कि ये हल नहीं है, लेकिन अवामी शऊर के लिए क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए हुकूमत की जानिब से भी और जो मुआशरती जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, एक तो ये कि जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल इलिटरेट नहीं है। जिम्मेदारी दो तरह की है। एक है आपकी हुकूमती जिम्मेदारी कि आप आगाही कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों तक, आप कैसे उनको बता रहे हैं हमारे ये कवानीन हैं, ये जराइम हैं, अगर आप ये करेंगे ऑनलाइन तो ये जुर्म तस्वुर होगा। या आपको माशरती तौर पे एक कैसा ऑनलाइन अच्छा सिटीजन आप बन सकते हैं। तो जो एथिकल गाइडलाइंस हैं, ये सारी तमाम जो आगाही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आम तौर पे भी टीवी का इस्तेमाल करें, रेडियो का इस्तेमाल करें। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। और फिर आपकी यूजर्स की जिम्मेदारी है। तो ये कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है, पेरेंट्स क्या ये देख रहे हैं कि उनके बच्चे किस तरीके से इन एप्स को इस्तेमाल करें, क्या उनकी अपनी ये नॉलेज या इल्म है कि पेरेंटल गाइडेंस क्या होती है और क्या होनी चाहिए, स्कूल्स क्या किरदार अदा करें, क्या उन्होंने अपने कोर्सेज निसाब में
डिजिटल जो एथिक्स है या नेटिकेट्स हैं या अच्छा डिजिटल सिटीजन कैसे बनना, उन्होंने क्या वो शामिल किया है अपने निसाब में? आपके एजुकेशन का जो इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आम निसाब के साथ डिजिटल निसाब के हवाले से भी अब उस पे काम करना शुरू कर दें और फौरन काम करें, क्योंकि इतनी तेजी से आपका डिजिटल दौर आगे जा रहा है और हम उसको कैचअप ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास एक ही चीज, हमें अपने तालीमी निजाम को भी बेहतर करना होगा और वक्त की जरूरत के मुताबिक ढालना होगा।